अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है मेरी कुछ शॉपिंग से, जो कि मैंने छोटे से व्लॉग में बताया था कि मेरे कज़न की मैरिज है। तो बस यहाँ पे मेरी छोटी मोटी मेरे लड़कियों के लिए शॉपिंग चल रही थी। तो बस यहाँ पर मैं आपको साथ साथ लेके चल रही हूँ। मेरी लड़कियां ना बहुत सिंपल ड्रेसेस प्रेफर करते हैं, यानी कि हैवी कपड़े वो लोग ज़्यादा देर तक कैरी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बस ऐसा कुछ चाहती थी, यानी कि जो मैं ब्लिंकी ब्लिंकी भी रहे और साथ ही साथ उनके लिए कंफर्टेबल भी हो। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ मैं रेगुलर वेयर के लिए भी चेकआउट कर रही थी, और जो कि मुझे कुछ पसंद भी आए हैं और मैंने कुछ लिया भी है। ये वाले हैवी जो जोड़े देख रहे हो ना आप लोग, ये इतने प्रिटी कलर पेस्टल कलर्स में थे और बहुत प्यारे लग रहे थे, बट आई डोंट नो व्हाई आई डिड नॉट लाइक इट। So finally, I bought few stuff for my kids, and I'm almost done with my shopping and I headed back home. And यहाँ पर मैं साथ ही साथ बस मेरा जैसे ही चूल्हा आया है ना नया घर पर, आपने पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। यू डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट दैट व्लॉग। तो बस मैं ना उसको अपने काउंटर टॉप पर प्लेस करने से पहले चाह रही थी कि सारी चीज़ें क्लीन आउट हो जाए, क्योंकि वो बस जब आप एक नई चीज़ लाते हो तो ये होना ही है कि सारी चीज़ें आप क्लीन आउट करो, उसके बाद ही कुछ नई चीज़ आप रखो। तो बस यहाँ पर मेरा सारी जितने भी बॉक्सेस वगैरह थे वो सारा सब कुछ मैं क्लीन आउट कर रही थी। और साथ ही साथ में मैं, जैसे कि इसने पहले वाले ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैंने सारा ग्रॉसरी भी लेकर आई थी, तो वो भी रिफ़िल करने से पहले मैं सब कुछ निकाल कर वॉश करने के बाद ही रीस्टॉक करूँगी इसे। तो बस ये मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पर ये वाला सेक्शन हो चुका था, एंड और एक सेक्शन मेरा बाकी था जो कि मिनी वाला था। इट हार्डली टुक टाइम फॉर मी टू कंप्लीट दैट। ये वाला ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो दिस इज़ वॉज आई वाज ट्राइंग टू शो यू। और यहाँ पर ना जब आप क्लीन करते हैं ना, आपको पता नहीं चलता है कि कितने ज़्यादा आपके पास बर्तन जमा इकट्ठे हो चुके थे। तो बस मेरा भी यही हाल था। मैंने ना मेरा जो प्लेट्स वाला स्टैंड था ना, मैंने उसको भी निकाल कर सारा सब कुछ मैंने धो डाला था। और ये वाला जो मेरा पुराना वाला चूल्हा था ना, तो बस मैं इसको अच्छे से क्लीन किया था, इसको वॉश किया था। वॉश कर कर ड्राई होने के बाद जो नए वाले चूल्हे के साथ कवर आया था ना, मैंने पहले उसको इसमें डाला और फिर मेरा जो जूट बैग होता है ना उसमें डाला था, ताकि अभी इसका देखा जाएगा कि क्या करना है। और साथ ही साथ ना जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, तो बस मैं मॉर्निंग आवर्स में ये स्टार्ट की हूँ कि मैंने कि जितना भी शूटिंग का काम मेरा है या कुछ भी डीआईवाई वगैरह करना है, तो मैं मॉर्निंग आवर्स जैसे ही बच्चे जाते हैं तो मैं स्टार्ट की हूँ कुछ चीज़ें करना, एंड माई डे इज़ गोइंग सो प्रोडक्टिव आई कांट टेल यू। So this is the final thing which I made it for my kitchen. Start with Bismillah and end with Alhamdulillah. So this is the best message I felt. ये किचन के लिए बहुत परफेक्ट रहेगा। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ किचन की चीज़ें लेकर आई थी। तो ये ना बहुत सारे बॉक्सेस मेरे पास इकट्ठे हो गए थे, तो मुझे इसका फेंकने के बजाय तो बस मैं कुछ बेसिक से डीआईवाई करने लगी थी। बस इसको प्रॉपरली कट कर कर ग्लू लगाकर या पिन वगैरह कर कर और मास्किंग टेप से इसके एजेस को कवर कर कर मैंने इसका किया था बॉक्स, यानी कि स्टोरेज बॉक्स की तरह
जो कि अगेन मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़फुल रहेगा। ये मैं बेसिकली जो बना रही थी, ये मैं बना रही थी मेरे ग्रॉसरी के कुछ सामान हैं, जो मुझे चाहिए कि बॉक्सेस के अंदर ही रहे। आजकल आप लोग जानते ही हो कि बास्केट वगैरह लेना, स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह इतने हाई डिमांड पर है, और ये डे बाय डे इसके प्राइसेस एकदम हाई जा रहे हैं, यानी कि एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। तो लिहाजा मैंने क्या सोचा कि चलो भाई, जो चीज़ अपने पास अवेलेबल है उससे ही कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो ये वाला मेरा जुगाड़ था, और इससे मैंने बनाए थे अराउंड 2 बॉक्सेस, एंड इसको मैंने यूज़ किया है मेरे वैनिटी पर, जो कि मेरे सारे ग्रॉसरी आइटम उसमें ही होते हैं ऑलमोस्ट। I feel life is all about how you take care of your house, and जहाँ हद तक आप जितना आप आपके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सके, यही लाइफ होती है। आई मीन कितने आप ट्रेंड्स चेंज करते जाओगे, यानी आजकल जो ट्रेंड इतना फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, आप कितनी चीज़ें खरीद सकोगे। आई मीन ऑफकोर्स जिसके पास है वो डेफिनेटली ख़रीदे, मैं ये नहीं कह रही, बट हाँ, आप इस तरह से भी अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर सकते हो, एंड सिंपल चीज़ों से ब्यूटीफुल चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हो। तो बस यहाँ पर साथ ही साथ ना मेरा सोफ़ा वगैरह भी क्लीन आउट हो रहा था, और मैं इस तरीके से अपना सोफ़े के जितने भी आइटम्स होते हैं ना, मैं इसको सेपरेटली ही रखती हूँ। यानी कि मेरा पुराना एक पिलो कवर है, उसके अंदर मैं सोफ़े की जितनी भी बेडशीट्स वगैरह है उसमें स्टोर करती हूँ। तो यानी कि बहुत आसानी हो जाएगी कि ढूँढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ है। बस वो एक पर्टिकुलर पिलो निकाला, पिलो कवर निकाला, उसमें से जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने ले लिया और बिछा दिया। तो बस यहाँ पर ना मैं अपना क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर चुकी। ये मेरी छोटी सी वैनिटी है, तो बस मैं सारी चीज़ें पहले निकाल रही थी और देख रही थी। ग्रॉसरी करने से पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पहले चेक करें कि कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, कौन सी एक्सपायर होने वाली है, या कौन सी कितने टाइम तक चलने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट आप प्रिपेयर करें, ताकि चीज़ें ख़राब ना हो। अपने घर के कामों को खुद से सॉर्ट आउट करना, ऑर्गेनाइज़ करना, ये इतना सैटिस्फाइंग होता है, और आपका मेंटल स्ट्रेस भी दूर होता है। यानी कि आप हर चीज़ों को अगर अच्छे से प्लान करके अगर आप इसे अरेंज करें और अपना एक दिन या कुछ घंटे निकालें आपके दिन में से, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि भई मुझे ये करना है, वो करना है। बस आपको कुछ एक अच्छी सी एक प्लानिंग होनी चाहिए बस। और ये घर के काम ऐसे होते हैं, ये नेवर एंडिंग होते हैं, यानी कि एक होम मेकर के लिए ये रूटीन का काम है, और आप इसे छोड़ भी नहीं सकते। तो यू जस्ट नीड टू बी अ लिटिल स्मार्ट एंड ऑर्गेनाइज इन सच अ वे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सडनली भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट प्लानिंग से ये होता है कि आपका मेंटल स्ट्रेस पीस में होता है, और आप हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हो। तो बस ये मेरा यहाँ पर डीआईवाई रेडी हो गया है। सो चलिए इसे यूज़ करते हैं वैनिटी में इन अ सिंपल वे। तो यहाँ पर मैं वो चीज़ें रख रही हूँ जो मैंने ओपन कर चुकी हूँ, और यानी कि या एक्सपायर होने वाले हैं, या ये पिछले वाले ग्रॉसरी में लेफ़्ट ओवर हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं रख रही थी, ताकि ईज़ी टू ग्रैब हो, और मेरे नज़रों के सामने हो कि कौन सी चीज़ें जल्दी-जल्दी फटाफट से हमको ख़त्म करने हैं। तो बस मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ, अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फ़िट होती है। बस देखते ही देखते मेरा सारा काम सॉर्ट आउट हो चुका था, और जब आप ग्रॉसरी वग़ैरह लाते हो, सबसे ज़्यादा चीज़ें आपके पास जो जमा होती है ना, कवर्स होते हैं, और साथ ही साथ में होते हैं कैरी बैग्स। यानी कि डीमार्ट में आप जब जाते हो, अगर भूल जाती हो कि कवर कैरी करना, यूजुअली मैं लेकर ही जाती हूँ, बट वन और टाइम अगर हस्बैंड वगैरह जाते हैं तो वो कवर कैरी नहीं करते, सो ही एंड अप बाइंग सो मेनी बैग्स। सो ये सारे बैग्स को ना मैं क्या करती हूँ, इसको छोटे से फोल्ड कर कर मेरे पुराने वाले हैंड बैग था मेरा, उसमें मैं इसको सारी चीज़ें स्टोर करके रखती हूँ, ताकि जब भी हम कुछ भी परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं, तो ये हैंडी रहेगा। यानी कि आप क्विकली इसको ज़िप ओपन करना है, और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी बैग ग्रैब कर कर यूज़ कर सकते हो। और ये बैग ना मैं सेम पैंट्री, मेरी पैंट्री जो है उसमें ही रखती हूँ, ताकि एक स्पेसिफ़िक
प्लेस हो उसकी। और ये मेरा बैग बहुत ज़्यादा पुराना है और इसको ना मेरी छोटी वाली बेटी से यूज़ कर यानी पेन के मार्क्स वगैरह जब वो नई राइटिंग वगैरह करना स्टार्ट की थी ना, ये तब इसने सारी स्क्रम्बलिंग वगैरह की थी इसके ऊपर। सो दिस इज़ डन। So finally I'm done with my one of my work, and that's it, alhamdulillah. I hope you like my this video. If you like my video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Thanks for watching. Khuda hafiz.